तो गाइस वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था वो डेफिनेट आर्टिकल से था। वीडियो लेंदी होने की वजह से मैंने आर्टिकल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। यानी इसके पहले वाले वीडियो जो था डेफिनेट आर्टिकल से था, और जो अब मैं इस वीडियो लेक्चर में जो देने वाला हूं, यानी हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। ओके, क्योंकि वीडियो जब लेंदी होता है ना तो वॉच करने में थोड़ा सा व्यूअर्स को बोरिंग लगता है, ठीक है। तो मैंने इसे अलग अलग किया। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल मीन्स होता है, इंडेफिनिट मीन्स आपको पता ही है कि इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, और आर्टिकल मीन्स उपपद। इसके पहले वाले जो वीडियो डेफिनिट आर्टिकल से था रिलेटेड, मैंने बताया था कि आर्टिकल के 3 अर्थ होते हैं, लेख, उपपद और अनुच्छेद। ओके, तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए क्या है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी आप जो ए देखते हैं ना, एन देखते हैं, तो ए और एन को ही और किसी को नहीं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है जिनका प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर हो, वो भी काउंटेबल हो। काउंटेबल मतलब जिसकी काउंटिंग हो सके। जैसे मार्कर मैं लिया हूं, ये सिंगुलर है और इसकी काउंटिंग हो सकती है। तो हमें ए और एन का प्रयोग उस नाउन के पहले करना है जो नाउन सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। भाई जो सिंगल हो तो काउंटेबल होगा ही, उसकी गणना तो हो ही जाएगी, यानी अकेला हो, ठीक है। कह रहा है कि ए और एन का शाब्दिक अर्थ, यानी ए और एन जो है, ये ए और एन देख रहे हैं, इसका शाब्दिक अर्थ कोई होता है, किसी होता है या एक होता है। क्या सुना आपने? कोई भी होता है, किसी भी होता है, एक होता है, ठीक है। यहां देखिए, जैसे कह रहा है कि देयर वॉज अ किंग, यानी एक राजा था। अब देखिए, किंग पहले एक लगा। कभी कभी क्या होगा, मैंने भाव के ऊपर डिपेंड करता है। आप इस एक के बजाय आप बोल सकते हैं कोई राजा था, या लिखा ना कोई, तो देयर वाज अ किंग, कोई राजा था या एक राजा था। अब बॉय इज वीपिंग देयर, अब यहां पर एक का मतलब कोई भी हो सकता है। कोई लड़का वहां रो रहा था, रो रहा है, या एक लड़का वहां रो रहा है। इन अ विलेज, यानी जब किसी गांव का, शहर का, राज्य का जिक्र हो और उसके पहले ए लगा हो या एन लगा हो और वहां प्रीपोजिशन हो, तो वहां पर ए और एन का मीन्स किसी का निकलता है। जैसे इन अ विलेज, किसी गांव में, किसी गांव में। अगर यहां शहर होता तो इन अ सिटी, किसी शहर में, किसी जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, ठीक है ना। देयर लिव्ड 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र रहते थे। तो ये जो है ए एन, ये इसका अर्थ कोई, किसी, एक होता है, जो भाव के ऊपर डिपेंड करता है। कहां पर कोई, कहां पर किसी, कहां पर एक लगता है, वो जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो रही बात कि हम ए और एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, लेकिन कहां पर ए का प्रयोग करते हैं और कहां पर एन का प्रयोग। ये सबको पता है कि जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है उस नाउन के पहले हमें एन लगाना हो, ए लगाना होता है, और जिस नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवल्स होता है उस नाउन के पहले एन लगाना होता है। ये 100% बात सत्य है, ठीक है। आइए देखें, यहां मैं समझाया हूं पूरी डिटेल में। बोलता है कि सामान्यतः जिस नाउन का पहला अक्षर, पहला लेटर अक्षर कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है भाई? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन, तो वहां पर ए का प्रयोग होता है। ओके, अभी मैंने बोला कि सबको पता है कि जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, इन लेटर को छोड़कर एबीसीडी में, अल्फाबेट में ए, आई को छोड़कर सारे लेटर्स कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और ये वाले जो लेटर्स हैं ये वॉवल्स हैं। तो मैंने बोला कि जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर हम उस नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, दिस इज अ काउ, तो यहां आर्टिकल ए लगा, और काउ जो है, काउ का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो दिस इज अ काउ। दैट इज टेबल, टेबल का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने आर्टिकल ए लगाया। आई हैव अ सेवर, सेवर का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है इसलिए मैंने ए लगाया। देयर वॉज मैन देयर, वहां एक आदमी था, मैन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट इसलिए मैंने यहां पर ए लगाया। दैट इज टेम्पल,
टेम्पल का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए लगाया। तो इस सेंटेंस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसका एक्सेप्शन बताने वाला हूं। इसमें है क्या, देखिए क्या बोल रहा है। एक्सेप्शन में हम पढ़ेंगे अपवाद में क्या, कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो कॉन्सोनेंट होने के बावजूद साउंड देते हैं वॉवेल्स के। अब देखिए, कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, कॉन्सोनेंट, मैं कॉन्सोनेंट की बात कर रहा हूं। कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं जो वॉवेल्स की साउंड देते हैं। आप जरा ढंग से सुनना, है तो कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड देते हैं वॉवेल्स की। कौन कौन से भाई, देखिए इसमें मैं बताता हूं। अब यहां पर एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस, एफ एच एल एम एन आर एस। अब यहां लिखा हूं मैं, देख रहे हैं ना, एफ एच एल एम एन आर एस, एच एल एम एन आर एस। ओके, ये टोटल कॉन्सोनेंट है, लेकिन बच्चे जब गांव के या जो साउंड के अभाव में जिनको पता नहीं है कि इनका साउंड क्या करते हैं, तो क्या करते हैं देखिए, जैसे यफ, यच, यल, यम, यन, आर तो सही है, यस। अब ये जो य लगा हुआ है, यह जो लेटर है ये वॉवल्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। एक्चुअली इसका जो करेक्ट साउंड होगा ना एफएचएल का, एफ, अब ये ए देख रहे हैं ना, ए, तो हिंदी स्वर में ए को, हिंदी स्वर में ए जो है वॉवल्स है, यानी स्वर है वो। तो इसका जब हम एफ को पढ़ रहे हैं तो पहले ही एफ आ जा रहा है, ए, एफ, एफ, देख रहे हैं ना, एफ। तो इसका करेक्ट साउंड एफ, न कि यप, जो रॉन्ग है। एच, एल, एम, एन, आर, एस, सब में ए लगा हुआ है, देख रहे हैं ना यहां पर, जबकि ये लेटर कॉन्सोनेंट हैं लेकिन साउंड दे रहे हैं वॉवल्स के। इसलिए आपको ये नहीं देखना है कि ये लेटर वॉवल्स है तो 100% वॉवल का साउंड देखना, बस आप ये देखिए कि हाँ वॉवल्स हैं तो आंख बंद करके उसके पहले आर्टिकल एन भर दिए। हाँ ये लेटर कॉन्सोनेंट है तो हम आंख बंद करके ए भर दिए। नहीं, इसमें त्रुटियां हो जाती है। जैसे इस तरह की ये लेटर है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इस पर हम एग्जांपल कुछ लिखे हैं, जरा देखिए यहां पर। अब देखिए एफ एच एल एम एन आर एस, एफ एच एल एम एन आर एस पर ये जो 7 लेटर्स हैं, इन पर मैं एब्रिविएशन नाउन बनाया हूं, इधर फुल नाउन बनाया हूं, दिया हूं। एब्रिविएशन नाउन मतलब ये होता है कि जिसका फुल फॉर्म बताना होता है। जैसे अब यहां देखिए एफ डी आई, एच एम टी, एल एल बी, एम ए, एन सी सी, RSS, SST, देख रहे हैं ना। तो जब हम इसका साउंड करेंगे और एब्रिविएशन नाउन के सारे जो लेटर्स होंगे ना वो टोटल कैपिटल में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं? टोटल कैपिटल में लिखे जाते हैं, क्योंकि इनका ना फुल फॉर्म बताना होता है और इसी के लिए हम इनका फुल फॉर्म बताना होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको एब्रिविएशन नाउन कहते हैं। तो जब ये शुरू में FHL MNRS पर शुरू में कोई माने शुरू में अगर ये किसी नाउन में आते हैं तो ये है तो कॉन्सोनेंट लेकिन साउंड देते हैं वॉवल्स के, इसलिए यहां पर हम एन भरेंगे। एफ डी आई, देख रहे हैं ना यहां पर ए आ रहा है, एफ डी आई, एच एम टी ए आ रहा है, इसलिए एन भरेंगे। एल एल बी एन ए आ रहा है, वॉवल्स दे रहा है, वॉवल्स का साउंड दे रहा है, इसलिए एन भरेंगे। एम ए, इसलिए एन भरेंगे। एनसीसी साउंड वॉवल्स के दे रहा है, इसलिए एन भरेंगे। RSS ये तो 100% आ रहा, ठीक है, तो एन भरेंगे। SST इसलिए एन भरेंगे, ठीक है ना। यानी FHL MNRS पर जब कोई एब्रिविएशन नाउन बनता है तो आपको आर्टिकल एन, जब कोई एब्रिविएशन नाउन बनता है तो गारंटी है कि वॉवल्स साउंड आएगा। लेकिन इसी FHL MNRS पर अगर कोई फुल नाउन बनता है तो वहां पर वॉवल्स का साउंड नहीं आएगा। क्या आएगा भाई? कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा। जैसे देख लीजिए फ्लावर, फ्लावर सीधा फ आ रहा है। अब आप इसके जैसे तो नहीं बोलेंगे, जैसे मैंने इसे बोला एफ डी आई, तो आप इसे ऐसा नहीं बोलेंगे फ्लावर, ऐसा नहीं बोलेंगे। हैन, हैन, लायन न कि लैन, ऐसा नहीं बोलेंगे। मैंगो, नेस्ट, रैट, सन,
सन। इन आप वर्ड को साउंड करके देखिए, शुरू में ए नहीं आ रहा है, देख लीजिए। फ्लावर तुरंत लिपसिंग हो जा रहा है, फ्लावर, हैन, लायन, मैंगो, नेस्ट, रैट, सन। एफएचएलए में नारिस पर इधर एब्रिविएशन नाउन बनाया, इसी एफएचएलए पे नारिस पर इधर में फुल नाउन बनाया, तो फुल नाउन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। ये जो नाउन एब्रिविएशन नाउन है साउंड दे रहा है वॉवल्स का, तो वॉवल्स का साउंड है तो मैं एन भरा, इधर ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो क्या भरेंगे, ए भरेंगे। शायद आपको मेरी बात समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। ओके, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो प्लीज ट्राई टू वॉच केयरफुली एंड हार्डली। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। एबीसीडी में टोटल 7 लेटर्स हैं जो कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन साउंड देते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों का। वॉवल्स का साउंड कम देंगे तो जब इस पर कोई एब्रिविएशन नाउन बना होगा। कॉन्सोनेंट के साउंड कब देंगे, जब कोई फुल नाउन बना होगा जिसका मतलब फुल फॉर्म न बताना हो। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब रूल नंबर 2 बोलता है, सामान्यतः जिस नाउन का पहला अक्षर वॉवल्स होता है, जैसे वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करते हैं। नो डाउट ये बात सत्य है कि जिस नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वहां पर वॉवल्स है तो वॉवल्स का साउंड देगा। ओके, तो वहां पर हम एन तो भरेंगे ही भरेंगे। जैसे दिस इज एन आउल, एन आउल, आउल बोलेंगे, आउल, आउल, ठीक है ना। तो दिस इज एन आउल, तो आउल का फर्स्ट लेटर वॉवल्स है और वॉवल्स का साउंड भी दे रहा है, तो इसलिए एन भरा। दैट इज एन एक्स, एक्स देख रहे हैं ना, तो एन भरा, फर्स्ट लेटर वॉवल्स है। दिस इज एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल वॉवल साउंड दे रहा है इसलिए एन भरा। एन ओल्ड मैन, ओल्ड का फर्स्ट लेटर वॉवल्स, इसलिए मैंने एन भरा, वॉवल्स भी है और साउंड वॉवल्स का भी आ रहा है। एन आउल, एन आउल, ठीक है। तो ये सत्य है कि जिस नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवल्स हो और वॉवल्स की साउंड भी आए तो वहां पर हम एन भरेंगे। लेकिन वॉवल्स में भी कुछ ऐसे नाउन हैं, वॉवल्स पर बने हुए कुछ ऐसे नाउन्स हैं, उनके फर्स्ट लेटर वॉवल्स हैं लेकिन साउंड देते हैं कॉन्सोनेंट का, इसलिए वहां पर अब ए भरेंगे। देखिए कैसे, यहां देखिए कुछ नाउन जिनका फर्स्ट लेटर वॉवल्स होने के बावजूद कॉन्सोनेंट की साउंड जनरेट करते हैं, इसलिए एन की जगह पर ए का प्रयोग करना पड़ता है। अब जरा यहां पर देखिए, ये देखिए यूरोपियन, यूटेंसिल, यूनिक, यूनक, यूनियन, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी, यूजफुल काउ, वन आइड मैन, 1 रुपी नोट। अब जरा इन लेटर को देखिए, है तो एक्चुअली में सारे जो लेटर्स हैं ना ये वॉवल्स ही हैं, लेकिन जब इसका हम साउंड करेंगे तो ये आता है ये, जबकि ये वाला जो यानी कॉन्सोनेंट है। जब यूरोपियन हम पढ़ेंगे तो यूरोपियन, यूरोपियन, तो ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, देख रहे हैं ना, सबके मैंने यू 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 यहां लिखा हूं मैं, यानी साउंड दे रहा है ये कॉन्सोनेंट का। है तो वॉवल्स, ये है तो वॉवल्स लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, ये है तो वॉवल्स लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का। तो इसलिए अब आपको कोई कहे कि यहां पर क्या भरोगे, तो आपको बोलना है कि भाई है तो वॉवल्स बट साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहां पर हम ए भरेंगे। अ यूरोपियन, अ यूटेंसिल, अ यूनिक, अ यूनक, अ यूनियन, अ यूनिट, a uniform, a university, a useful cow, a one-eyed man, a 1 रुपये नोट। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। है तो वॉवल्स लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, यानी ये वाला साउंड दे रहा है, तो ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला जो लेटर है ना, ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए आपको यहां पर ए भरना। ये नहीं कि हाँ आपने देखा कि वॉवल्स है, आंख बंद करके वॉवल्स है तो एन भर दो, नहीं, इस तरह के अगर आप सोच रखते हैं तो भाई आप यहां पर गलत कर देंगे। साउंड पर हमको जाना है, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, यहां दिख रहा है वॉवल्स है लेकिन साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। तो देन आई मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।